हाय किड्स। आज के वीडियो में हम करेंगे हमारी पोएम फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। नाउ ये जो पोएम है ये आर.एल. स्टीवेंसन जो पोएट है उन्होंने एक बच्चे के नजरिए से लिखी है। एक बच्चा जो है वो ट्रेन में बैठा हुआ है और उसे ट्रेन की खिड़की से क्या क्या दिखाई दे रहा है वो इस पोएम में बताया गया है। नाउ ये जो पोएम है इसकी जो रिदम है यानी जो वर्ड्स जो है जो मैच कर रहे हैं आपस में जो राइम कर रहे हैं वो रिदम जो है वो ट्रेन की रिदम से मैच करते हुए है। तो जो कवि है जो पोएट है उसने इसे जो है सेम रिदम में इस पोएम को लिखा है। तो अगर आप इस पोएम को पढ़ोगे रिदम के साथ तो ऐसा लगेगा जैसे ट्रेन की जो रिदम होती है जो छुक 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 करके जो ट्रेन चलती है वो रिदम जो है आपको पोएम में महसूस होगी। From a railway carriage, faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches। तो कवि कह रहा है कि उसकी ये जो ट्रेन है ये परियों से भी ज्यादा तेज है। फेरीज यानी परी। फास्टर देन विचेस ये जो फीमेल जादूगरनियां होती हैं उनसे भी ज्यादा तेज है उसकी ट्रेन। और जब वो ट्रेन पास हो रही है तो खिड़की से उसे बहुत सारे पुल दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं, हेजेस दिखाई दे रहे हैं। हेजेस क्या होते हैं? ये घरों के बॉर्डर पे जो है जो फेंस होता है घास का उसे हेजेस कहते हैं। तो ऐसे ये जो है इसे हेजेस कहते हैं। तो उसे बहुत सारे हेजेस दिखाई दे रहे हैं। डिचेस यानी बहुत सारे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तो उसे ट्रेन की खिड़की से जो है पुल दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहे हैं, घास के ऐसे फेंस दिखाई दे रहे हैं और गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। And charging along like troops in a battle all through the meadows the horses and cattle। और फिर खिड़की से जो है उसे बहुत सारे घोड़े और गाय भैंसे भी दिखाई दे रही हैं मेडोज में। मेडोज क्या होता है? ये घास का जो लैंड होता है, ऐसा लैंड जहाँ पे बहुत सारी घास हो, मैदान, उसे मेडोज कहते हैं। तो ऐसे मैदान में जो है उसे घोड़े और गाय भैंसे दिखाई दे रही हैं और वो देखने में ऐसा लग रहा है कि वो सब जो है युद्ध के मैदान पे जो है लड़ने जा रहे हैं। तो उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि ये गाय भैंसे घोड़े सब लड़ने के लिए जा रहे हैं। All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain। फिर वो कह रहा है कि ये जितने भी दृश्य हैं, जितने भी साइट्स हैं, जितने भी सीन दिखाई दे रहे हैं मुझे पहाड़ों के और प्लेन के, ऐसे समतल मैदान के, ये सब जो है ये एकदम से ऐसे उड़ जा रहे हैं कि जैसे बारिश उड़ जाती है। तो बारिश जो है वो आपके सामने से हो रही हो तो आपको दिखाई नहीं देता है ना, क्योंकि वो इतनी तेजी से होती है कि आपको दिखता नहीं है कि पानी गिर रहा है। वो इतनी तेजी से जो है, ऐसी तेजी से जो है उसके सामने से पहाड़ और मैदान जो है वो निकलते जा रहे हैं। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विसल बाय। और फिर जो है पलक झपकती नहीं है कि सामने से जो है खिड़की से उसे दिखता है कि स्टेशंस जो है वो बदलते जा रहे हैं। तो स्टेशंस भी जो है एक के बाद एक दूसरे आते जा रहे हैं। पेंटेड स्टेशन है, उनपे पेंट है, उनका नाम लिखा हुआ है स्टेशन का, वो सब भी जो है पलक झपकने से पहले ही जो है उसके आंख के सामने से जो है ओझल हो जाते हैं। विसल बाय यानी एकदम से निकल जाते हैं उसकी आंख के सामने से। तो उसे जो है ट्रेन की खिड़की से जो है पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, मैदान दिखाई दे रहे हैं और ये सब जो है एकदम से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि बारिश हो रही हो और आपको कुछ दिखाई ना दे। और ऐसे ही जो है उसकी पलक झपकने से पहले ही जो है वो स्टेशंस भी जो है सामने से निकल जा रहे हैं, उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इतनी तेजी से ट्रेन चल रही है। Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles। फिर जो है वो खिड़की से देखता है कवि कि उसे जो है एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो कि झाड़ में फंसा हुआ है। ब्राम्बल्स जो है बेरीज होती हैं, वो बेरीज में जो है बहुत सारे कांटे लगे हुए होते हैं। तो वो उसकी झाड़ में नीचे फंसा हुआ है और उसमें से जो है वो चढ़ के जो है इधर उधर भागते हुए जो है निकलने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो है बेरीज इकट्ठा करने आया होगा बच्चा। तो उसे दिखाई दे रहा है कि वो झाड़ में फंसा हुआ है और वहां से क्लैम्बर्स, क्लैम्बर्स का मतलब होता है किसी चीज में से जो है चढ़ चढ़ के जो है आप बाहर निकलने की कोशिश करो। तो वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। स्क्रैम्बल यानी इधर उधर हिलना। तो वो इधर उधर जा रहा है, कैसे भी करके वो झाड़ से निकलना चाह रहा है। Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies। फिर जो है उसे एक बेघर इंसान भी दिखाई देता है। ट्रैम्प का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसका घर ना हो। कोई बेघर इंसान भी उसे दिखाई दे रहा है जो कि जो है बस खड़ा हुआ है और आसमान की तरफ देख रहा है। गेजेस यानी किसी एक चीज को एकटक देखना। तो वो जो है उसे एक बेघर इंसान दिखाई दे रहा है। फिर उसे जो है बहुत सारी हरियाली भी दिखाई दे रही है और डेजीज जो है वहां पे लगी हुई है, यानी उसे बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे होंगे जिसपे डेजीज के फूल लगे हुए होंगे। तो उसे जो है ये सब जो है खिड़की से दिखाई दे रहा है। Here is a cart run away in the road lumping along with man and load।
फिर जो है उसे खिड़की से दिखाई दे रहा है कि एक तो गाड़ी है, कार्ट यानी एक गाड़ी, जो पहिए जिस पे नीचे लगे होंगे, वो जो गाड़ी है वो जो है सड़क पे कहीं तो चली गई है, तो किसी के हाथ से वो छूट गई होगी और वो सड़क पे ऐसे ही लुढ़कती हुई जा रही है। और साथ में उसे दिखाई दे रहा है एक ऐसा इंसान जो बोझा उठाता है, तो उसे कोई कुली दिखाई दिया होगा जो कि जो है खूब सारा बोझा उठा के जो है धीरे धीरे चल रहा है। लंपिंग अलोंग यानी अगर आप कोई भार उठा के जो है अपने ऊपर धीरे धीरे चलो तो उसे लंपिंग अलोंग कहते हैं, तो वो जो है भार उठा के धीरे धीरे चल रहा है। एंड हेयर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर। फिर जो है उसे एक मिल दिखाई देती है कोई, तो उसे फैक्ट्री दिखाई दी होगी, फिर उसे नदी दिखाई देती है। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, और ये सारी चीजें जो है ये बस एक झलक ही दिखती हैं। यानी ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है कि जो भी कवि को दिखाई दे रहा है वो बस एक ग्लिम्स है, एक झलक है, और फिर ये चीज जो है हमेशा के लिए गायब हो गई है। राइट, ट्रेन एक बार आगे बढ़ गई तो आपको ये सेम चीज जो है दोबारा नहीं दिखने वाली है। आपको दोबारा उसी जगह पे वो गाड़ी लुढ़कते हुए नहीं दिखेगी, वो आदमी अपना बोझा उठाते हुए नहीं दिखेगा, तो ये सब चीजें जो है बस एक झलक दिखती हैं और फिर हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो ये जो पोएम है ये आर एल स्टीवेंसन ने लिखी है, एक बच्चे के बारे में जो ट्रेन में बैठा हुआ है और उसे ट्रेन के विंडो से ये सब दिखाई दे रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.